अमित शाह जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, चौधरी जिंदाबाद, बिहार की जनता जिंदाबाद, बिहार की व्यापारी और व्यवसायी वर्ग जिंदाबाद। आज की इस व्यावसायिक सम्मेलन में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय नेता, खगड़िया के यशस्वी जिलाध्यक्ष बड़े भाई शत्रुघ्न भगत जी, हम सबके बीच उपस्थित बिहार प्रदेश के लोकप्रिय नेता और पूरे बिहार में खगड़िया का डंका बजाने वाले हमारे बड़े भाई प्रदेश उपाध्यक्ष संजय खंडेरिया जी, हम सबके बीच उपस्थित, जैसा कि आप लोगों ने सुना, सौभाग्य से हम लोगों के बीच सीए अनुज जी हैं। मैं उनका पहले तो आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। आपने बहुत ही डिटेल से बेहतर तरीके से अपनी बातों को रखने का काम किया। अध्यक्ष जी बोल रहे थे तो पहले आप बोल लीजिए, हमको लगा हम जब बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे, पहले उन्हीं से सीख लिया जाए क्या बोलना है ना। तो सीए साहब जब बोल देंगे तो जो बचा खुचा कम बेस रहेगा तो हम पूरा कर देंगे, है ना। तो इसीलिए सीए साहब को भी धन्यवाद, बारीकी से बातों को रखा। मित्रों, जानते हैं जब कुछ देश में बेहतरी होनी होती है, प्रकृति उसको साथ देता है। जब देश आजादी मिलना था देश को, तो महात्मा गांधी जैसे विभूति को पैदा किया, सुभाष चंद्र बोस जैसे विभूति को पैदा किया, है ना। और कई खुदीराम बोस, जवाहरलाल नेहरू, मतलब जितने भी उस समय के आंदोलनकारी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, लगेगा आपको क्या उस समय के लिए स्पेशल आदमी भेज दिए थे क्या? ऐसा लगता है। प्रकृति एक बनाती है आभा, और भारतवर्ष इसके लिए बहुत ही सौभाग्यशाली है। आज से 2500 साल पहले चल जाइए, जब भगवान बुद्ध आए, महावीर आए, भगवान बुद्ध आ गए, यानी उस समय शांति और धर्म का एक बहुत बड़ा लहर चलने वाला था। और उसमें भारत जो विभिन्न टुकड़ों में बटा हुआ था, तो चाणक्य गुरु बन के आया और चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे भारत को एकत्रित कर दिया। ये सौभाग्य की बात है भारत के लिए। तो भारत बहुत वर्षों में कभी कभी ऐसा सौभाग्य दिखाता है कि वहाँ की जनता को, वहाँ के पर्यावरण से लेके आम जीव जंतु तक को लगता है कि कोई हमारे बीच आया। और आज हम कह सकते हैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ऐसे ही विभूतियों के रूप में हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, और शायद ऐसे ही टीम उनके साथ भी हैं जो चाहे भारतवर्ष को जो वाजिब में मिलनी चाहिए, जो वाजिब में होनी चाहिए, जो समय की मांग है, वही लेके प्रस्तुत हो जाते हैं। ऐसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री के जोरदार ताली से स्वागत करेंगे तो अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री। वही भारत है जो भारत मनमोहन सिंह अर्थशास्त्री हुआ करते थे। और मनमोहन सिंह, लोग कहते थे मनमोहन सिंह जब बन गया प्रधानमंत्री तो देश की अर्थव्यवस्था एकदम राजधानी के स्पीड से अधिक चलेगी। हालांकि उस समय राजधानी शायद नहीं थी, गति चलेगी, लेकिन 2 टर्म उनको मिला। मित्रों, उनकी कभी नहीं थी। वो बहुत ही विद्वान और बहुत ही जानकार हमारे प्रधानमंत्री थे, लेकिन उनके पीछे जो उनका गाइड कर रही थी, वो वास्तव में देश की स्थिति, परिस्थिति और देश की जो उस समय की मजबूरी थी उसको नहीं समझ रही, और जिसका कारण हुआ 10 साल अंतर जनता में ना ही आर्थिक गति मजबूत हो पाई, ना ही देश मजबूत हो पाया, और लोग एक ही उम्मीद लगा के अंत में हार गए कि हमने एक अर्थशास्त्री को ही प्रधानमंत्री बनाया तो देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत नहीं कर पाए। लेकिन मित्रों, कहते हैं ना, समय बदलती है और परिस्थिति जब बदलती है और प्रकृति जब आपको कुछ करने की एक ताकत देती है, ऐसे समय में आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इसी भारतवर्ष के आम जनता ने, 140 करोड़ की जनता ने उनको यह बागडोर सौंपा। भारत की गद्दी पर आप बैठे और इस देश की गति को उस गति से ले जाएं, तो कभी अगर 10 साल आप चला लें, 15 साल चला लें, तो लोग यह भी कहे जब हम अमेरिका से आगे हो गए। क्या आप लोगों के मन में ऐसा लगता है कि नहीं? तो अगर यही गति, यही परिस्थिति, यही ताकत और यही जो
रिकमेंड कर रही है सरकार, यही इन्फॉर्म कर रही है सरकार। अगर लगातार चलती रही तो वह दिन दूर नहीं है तो हम अमेरिका से भी आगे निकलेंगे और दुनिया वास्तव में आर्थिक स्थिति से, बौद्धिक स्थिति से, शैक्षिक स्थिति से और एग्रीकल्चर की स्थिति से जितने भी क्षेत्र है, साइंस स्थिति में, सब में नंबर 1 और नंबर 1 होगा मित्रों। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री के सौभाग्य की बात है और हम जैसे जनता के लिए सौभाग्य की बात है। हम आए दिन क्षेत्र में घूमते थे और लोग के बीच जब जाते थे कहते थे मित्रों आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए, आप आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को वोट दीजिए, आप हमारे बिहार के प्रदेश के नेता को वोट दीजिए। तो लोग कहते थे हम क्यों वोट दें, सरकार अगर बदल भी जाएगी तो हमारा क्या भाग बदल जाएगा, सरकार अगर बदल जाएगी तो क्या मेरा रोड ठीक हो जाएगा, सरकार बदल जाएगी तो क्या मेरे घर में चूल्हा सही से जलने लगेंगे, सरकार बदल जाएगा तो मेरे बच्चे सही से पढ़ने लगेंगे। मैं आज दावे के साथ कह रहा हूं, जो वह बात कहती थी कल महिलाएं या घर के गार्जियन, आज अगर उससे पूछा जाए तो वही कहेगा नरेंद्र मोदी ऐसा शख्स आया तो यह परिभाषा बदल दिया। सरकार बदलती है तो व्यवस्था नहीं बदलती है, सरकार बदलती है अगर तो व्यवस्था भी बदलती है। यह नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। इसीलिए मित्रों हम लोग जागरूक जनता है। आज व्यापारी पर क्यों बैठक हो रही, क्यों सम्मेलन हो रही, आप लोगों के बीच क्यों हमारी पार्टी ने और सरकार ने चाहा कि हम हमारे जनता के बीच में हमारे नेता जाएं, हमारे बुद्धिजीवी वर्ग, हमारे जो वरिष्ठ साथी जाएं और अपनी बातों को रखें। क्योंकि जीएसटी जब लागू हुआ था तो आम जनता को और व्यापारी वर्ग भी, चूंकि वो नया चीज था और पिछले चीज को बहुत कुछ को आप जो चले आ रही व्यवस्था उसको तुरंत आप बदल नहीं सकते, उसको बदलने में आपको टाइम लगता है। और जब वह लागू हुआ तो व्यापारी वर्ग से निकलता था, जिस हमको समझ